Hello students, today we are here to discuss our chapter number 13 and the name of this chapter is the age of machines and energy. देखिए जो एनर्जी है और जो मशीन्स हैं वो कैसे शुरू हुई, ठीक है, उनकी एज क्या थी, कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो ये सब चीज़ें आप इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. इन अर्ली टाइम्स अर्ली मैन यूज स्टोन टूल्स. देखिए पहले के टाइम में जो है जो अर्ली मैन थे, पुराने लोग थे, वो स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे हंटिंग एनिमल्स एंड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए. दिस एज इज कॉल्ड स्टोन एज. इस एज को स्टोन एज बोला गया था. स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर वाज अ डेवलपमेंट इन द इंटेलिजेंस. After some year, early man discovered copper and made weapons with it. This age is called copper age. फिर लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे उनमें समझ आई उन्होंने कॉपर बनाना शुरू किया, उस एज को कॉपर एज बोलना शुरू किया. Bronze age took place after copper age. Brass was made by mining coppers until came a few thousand years. Later man discovered iron. Iron was the best metal for tools and weapons. पहले कॉपर एज आया, फिर ब्रास आया, ब्रॉन्ज आया, ब्रॉन्ज के बाद आपका ब्रास आया, ब्रास एज आई, फिर उसके बाद आपका आयरन आया. ओके, वी यूज डिफरेंट वेपन्स मेड ऑफ आयरन इन डेली use. Even today man travel from one place to another carrying in luggage. From the beginning, with the invention of wheel, there was drastic change in human life. Vehicles were made with wheels. जो आपके व्हीकल्स हैं वो व्हील से बने हुए हैं. अब इसके बाद जो है लोगों की लाइफ में चेंजेस आया. आयरन से हम बहुत सारे वेपन्स बनाते हैं, ठीक है. पॉटर व्हील, स्पिनिंग व्हील, व्हीकल्स आर मेड विद द व्हील्स. ह्यूमन लाइफ बिकम कन्वीनियंट विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स. जस्ट लाइक फायर मेड द metalling of metal possible in the same manner. Discovery of wheel helped in the development of transport and industrialization. देखिए धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, ओके, डेवलपमेंट शुरू हुआ, ओके, मेटल से अलग अलग चीज़ें बनने लगी आपकी, आपका व्हील्स बनने लगे, ठीक है, पहियों का इन्वेंशन हुआ आपका, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हुई, चेंजेस हुई. Today there is a use of wheel run machines in cottage industries as well as large scale industries. Sources of energy like coal, petroleum and electricity are used in small scale industry as well as large scale industry. देखिए छोटी इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक आज के टाइम में सभी जगह आपका जो है जो कोल है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, इन सभी का यूज होता है. ओके, नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. जो ये स्टीम इंजन है, देखिए पहले ऐसा था, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ. After the invention of steam engine, industrial revolution began. The invention of the steam engine in 1769 by James Watt was the biggest turning point in man's life. देखिए स्टीम इंजन के बाद जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हो गया था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया था. 1769 में जो आपका इंजन था वो जेम्स वॉट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था. Steam engine was used to take out the water from the mines. At that time, the coal mines used to be flooded with rainwater. This made the mining coal difficult. Water had to be pumped out very quickly for work to be done properly. With the help of steam engine, this work could be easily done. जो ये स्टीम इंजन था इसके थ्रू पानी निकाला जाता था, ठीक है, जब बारिश के बाद पानी भर जाता था तो इस मशीन के थ्रू से बाहर निकाला जाता था. स्टीम इंजन वर यूज्ड टू रन वाटर ट्रांसपोर्ट. George Stephenson, a British scientist, invented the railway engine after few years. This was the important invention for land transport. Steam engine के बाद जो आपके जॉर्ज स्टेप्सन थे उन्होंने रेलवे इंजन का इन्वेंशन किया, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट के काम को इजी करने के लिए. In railway engine, steam was made with the help of coal. Steam engine was used in water transport and other machines. Industrial revolution began in Britain. This industrial revolution spread in the whole world slowly and gradually. अब जब आपकी रेलवे इंजन बनने की बात हुई तो वो किससे बना, कोल से बना, और फिर इसके बाद धीरे धीरे जो है ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ऑन लार्ज स्केल, तो अब इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो लार्ज स्केल पे होने लगा विद द हेल्प ऑफ मशीन. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाज ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. चीप एंड बेटर क्वालिटी गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज फैक्ट्रीज.
The industries which work on large scale incurred less production cost. There is doorstep of work in large scale industries, and doing one type of work by skilled workers are employed due to which there was improvement in the production of goods. देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या था कि लार्ज आपके स्केल में बहुत बड़े पैमाने में जो है वर्क होने लगा था, ठीक है, आप चीजें बनाते थे, ज्यादा चीज बनाते थे, लेकिन जो उसकी कॉस्ट होती थी वो कम होती थी, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये हमारी स्किल हो गई, वहां पे एम्प्लॉयड तो ज्यादा होने लगे, ठीक है, और उसकी जो प्राइस थे वो कम थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारी आई। एग्जांपल इन्होंने दिया है, लार्ज शू मेकिंग फैक्ट्री है, सम वर्कर्स डाई लेदर, सम वर्कर्स मेक सोल एंड सम वर्कर्स कट लेदर, सम वर्कर्स, मतलब ये वर्कर्स को डिवाइड कर दिया कि आधे काम में तुम करोगे, ठीक है। Some packing of shoes in this manner, every person became skilled in his work. ऐसे ही सबको अपने अपनी स्किल में काम करना आ गया था। नेक्स्ट वन इज कंबाइंड लाइन प्रोडक्शन। अब ये कंबाइंड लाइन प्रोडक्शन क्या है? Some goods are made with many different parts like motorcycle, car, scooter, bicycle has many parts such as seat, brake, handle, etc. Today different types of machines used for making different parts of good. In this situation there are different steps for making different parts of good in large industries, or they assemble different parts of good in large factories from small factories. देखिए कंबाइंड प्रोडक्शन क्या है कि आपकी एक ही जगह है और उस पर अलग अलग चीजें बन रही है, मोटरसाइकिल भी, बाइक भी, कार भी, सबके पार्ट्स अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग सामान की जरूरत होती है, ठीक है, और एक बड़ी सी फैक्ट्री में अलग अलग चीजें जब बन रही है तो उनके अलग अलग पार्टीशन भी होते हैं, ठीक है। पेडल्स ऑफ साइकिल्स आर मेड इन वन फैक्ट्री, हैंडल आर मेड इन अदर, ठीक है, कि कहीं पर कुछ बन रहा है, किसी पार्ट में कुछ बन रहा है, ओके। आफ्टरवर्ड बाय असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स एट वन प्लेस साइकिल इज प्रिपेयर्ड। अब जब अलग अलग जगह से एक साथ उन सामान को रखोगे तो ये आपका एक चीज जो आपका एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। दिस मेथड इज यूजफुल बिकॉज द पर्सन हु डज दिस वर्क बिकम स्किल्ड बाय हिज वर्क। दिस मेथड प्रोडक्शन इज पॉपुलर टुडे। आज के टाइम में भी ये मेथड जो है बहुत पॉपुलर है कि आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट्स बनते हैं किसी भी प्रोडक्ट के और फिर उन्हें एक साथ लाके जोड़ दिया जाता है। प्रॉब्लम जनरेटेड फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वी आर गेटिंग फर्दर थिंग्स एंड अवर लाइफ बिकम कन्फॉर्मेबल। अब इसमें जो है अलग अलग चीजों का हम बना रहे थे तो हमारी लाइफ जो है थोड़ी सी आप इसमें आपका जो है फैदर थिंग्स ऐड हो गई थी, ठीक है, और वो हमारी जो लाइफ थी वो कंफर्टेबल हो गई थी, ठीक है। There are also some losses due to use of rapid industrialization. इसमें आपके कुछ losses भी आए थे, ठीक है, मशीन्स के थ्रू by the use। फर्स्ट आपका दिया हुआ है by the use of machines, places of human labor, many artisans became unemployed in densely populated countries due to which there is a loss of home business। देखिए मशीन्स के आने के बाद जो है जो लोग हाथों से काम करते थे उनकी नौकरी चली गई थी, ठीक है, उनका लॉस हो गया था। सेकेंड, लार्ज इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ड्यू टू विच पॉपुलेशन ऑफ दैट मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंक्रीज रैपिडली। दिस इज हाउसिंग प्रॉब्लम इन द बिग सिटीज, मैनी पीपल्स आर फोर्स्ड टू लिव इन स्लम एरियाज। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए आपके बनाने के लिए इंडस्ट्री जगह की जरूरत है। अब वो आपके जो वहाँ के लोग रहते थे वहाँ के लोग जो है उस जगह को छोड़ के स्लम एरियाज में जाके रहने लगे थे। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इज इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एरियाज विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल। हवा का प्रदूषण हुआ, पानी का प्रदूषण हुआ, ठीक है, इस इंडियन इंडस्ट्रीज के वजह से। नाउ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के सोर्सेज क्या? वी नीड एनर्जी टू रन मशीन एंड इंजन्स। हमें एनर्जी की जरूरत होती है मशीन को, इंजन्स को चलाने के लिए। फ्रॉम कोल, मिनरल्स, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज ऑब्टेन। इन सब के लिए एनर्जी ऑब्टेन होती है।
कोल इज द फर्स्ट फ्यूल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम माइंस। कोल जो कोयला है वो सबसे पहला फ्यूल है, ठीक है, जो माइंस के लिए ऑब्टेन होता है। ऑल रेल इंजन्स वर रन विद कोल बट आफ्टर दैट मिनरल्स ऑयल डिस्कवर्ड। जो आपका रेल इंजन है, ठीक है, वो किससे चालू हुआ था? कोयले से ही चालू हुआ था, लेकिन जो माइंस हैं, जो मिनरल्स हैं, वो अब डिस्कवर हो गए, उन्होंने ऑयल बना दिया है। मिनरल ऑयल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। आज के टाइम में हम मिनरल ऑयल का ही यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है? मिनरल ऑयल। देखिए, मिनरल ऑयल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अमेरिका 1857। इट वॉज ड्रिल्ड एंड रिफाइंड टू गेट प्रोफिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। जो मिनरल ऑयल है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था अमेरिका में 1857 में, ठीक है। इट वॉज ड्रिल्ड बाय रिफाइंड, वो किससे रिफाइंड किया गया था? प्रोपेन से किया गया था, पेट्रोल और डीजल एक्सेट्रा से, ठीक है। डेलमेट डेवलप्ड एन इंजन इन 1886 में, जो इन्होंने डेवलप किया था इंजन दैट रन्स ऑन पेट्रोल, जो पेट्रोल पे चल रहा था। नाउ वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स रनिंग विद द पेट्रोल इन प्लेस ऑफ कोल। कोल की जगह अब सब चीजें, बहुत सारे व्हीकल्स पेट्रोल से चलते हैं। आफ्टर सम ईयर्स अनदर जर्मन इंजीनियर Rudolf Diesel invented an engine that could run on diesel. Diesel is cheaper than petrol. Diesel is used to run buses nowadays. Diesel is also used in different types of machines. We use LPG, liquefied petrol gas, for working at home. This is also made with petrol. Demand for petrol is increasing day by day, but it has limited sources. देखिए, पहले मिनरल आपका कोल था, कोयल के बाद ऑयल आया, फिर पेट्रोल आया, और अब क्या है? हमारी डीजल की नीड होती है, ठीक है। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एक स्टोरी है। अ मैन इन द नीदरलैंड डिस्कवर्ड अ टॉय कॉल्ड लेडन जार। एक नीदरलैंड के पर्सन था जिनका नेम लेडन जार था, उन्होंने एक टॉय बनाया था। द टॉय हैड 2 वायर्स। उस टॉय के, जो वो आपका टॉय था, खिलौना था, उसकी 2 वायर्स थे, ठीक है। वन इन द ग्लास एंड अदर इन द आउटसाइड। स्पार्कल एंड माइल्ड शॉक्ड वर प्रोड्यूस्ड बाय जॉइनिंग दीज 2 वायर्स। अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन compared the shock in the Leyden jars with lightning in the sky. He decided to prove it through experiment. अब जब दोनों तार आपस में आपके टच हुए तो उसमें स्पार्किंग हुई, ठीक है। अब इन्होंने इस स्पार्किंग पे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। वन डे व्हेन द स्काई वाज ओवरकास्ट विद ब्लैक क्लाउड्स, ही फ्लू अ काइट टाइड टू द सिल्कन थ्रेड. ही अटैच्ड अ पीस ऑफ मेटल वायर, अ पीस ऑफ द थ्रेड. इन्होंने क्या कहा? एक दिन बारिश, बहुत घने बादल थे, तो उसमें एक पतंग में उस वायर को लगाया, ठीक है, और उसको एक उड़ा दिया, ओके. Soon after the lightning, he touched the metal piece to experience the shock, and this led to the discovery of electricity. अब जब उन्होंने उस पतंग में वायर लगाए हुए हैं और उसे मेटल के तार से पकड़ा हुआ है, जैसे ही बिजली चमकी तो उसमें करंट फ्लो हो गया और उन्हें क्या लगा? जो आपका शॉक्ड लगा, और इसी शॉक्ड से उन्होंने क्या बना दिया? इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कर दी. Now the scientists got busy in finding way to produce electricity. In 1800, the Italian scientist Volta, ठीक है, developed the first battery which could produce a small amount of electricity. अब सब साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी को खोज में इसके में लग गए थे. 1800 जो आपका ईयर था, इसमें एक इटालियन साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहली बैटरी बनाई थी, ठीक है. Later engineers made new machines which could generate greater amount of electricity. These engines were called generators. अब जो है आपके जिसमें ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, वो बनाना शुरू किया, जिनको जनरेटर्स बोला. These generators were run with coal and mineral oil. ये जो जनरेटर हैं ये कोल से या फिर मिनरल ऑयल से चलते हैं, ठीक है. Today we make electricity विद वाटर. आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनाते हैं, ठीक है, हमें बिजली पानी से मिलती है. इलेक्ट्रिसिटी इज मेड बाय मेकिंग लार्ज डैम ऑन रिवर और लेक्स फाउंड इन माउंटेन रिलीजन्स. वाटरफॉल फ्रॉम वेरी हाइट ऑन
टर्बाइन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर। आज के टाइम में रिवर से, लेक से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। टुडे इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन होम्स टू रन ट्रेन्स, टू मेक मशीन्स, इन बिग फैक्ट्रीज। कोल एंड मिनरल ऑयल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे आर लिमिटेड टू ओनली अंडरग्राउंड, बट वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज के टाइम में जितनी भी चीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है, और ये आपका रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट है अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये देख लीजिए अदर क्या क्या सोर्सेज है एनर्जी के। डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जो आपके कोल और मिनरल है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, मतलब एक बार खत्म हो गए तो इन्हें बनने में कई हजारों लाखों साल लग जाते हैं। दे आर लिमिटेड इन सोर्स। ये लिमिटेड सोर्सेज हैं। दीज डे साइंटिस्ट आर बिजी ऑन फाइंडिंग अ वे to use uncommon source of energy so that we can preserve energy. These sources are solar energy, wind energy, water energy. साइंटिस्ट जो है इस काम में लगे हुए हैं कि हमारे जो सोर्सेज हैं ये खत्म ना हो, इनकी जगह हम किसी और सोर्सेज का यूज कर सकें, किसी और एनर्जी का यूज कर सकें। These sources will not pollute our environment. Our government is also emphasis on uncommon sources of energy. Solar energy is abundant in our country because India is torrid zone. जो आपकी सोलर एनर्जी है वो आपकी अबेंडेंट है कंट्री में, क्योंकि जो इंडिया है वो कैसा जोन है, टॉरिड जोन है। रूरल एरियाज में बायोगैस इज बीइंग यूज्ड एन एक्सीलेंट फील्ड ऑफ वर्किंग एंड लाइटनिंग। जो गांव के एरिया है वहाँ पे आपका बायोगैस का यूज होता है। फ्यूचर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज ब्राइट in our country because atomic energy is got from uranium and thorium. These two minerals are available in large quantity in our country. Atomic energy is used for making atom bombs and hydrogen bombs, but these should be used for peaceful purpose that can get advantage. देखिए हम एटॉमिक एनर्जी का यूज करते हैं यूरेनियम और थोरियम के थ्रू, ठीक है, और जो आपके बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं वो एटम बॉम्ब्स वगैरह एटॉमिक एनर्जी के थ्रू बनते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो है आप हमारे लिए एडवांटेजेस भी हैं, हमारे लिए, हमारे सोर्सेज के लिए, ताकि हमारे जो आपके सोर्सेज हैं वो खत्म ना हो, इसलिए हम इनका आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। So this chapter is finished now. Now let us see some main points of this chapter. Discovery of iron has made significant contribution in human civilization. आयरन का जो डिस्कवरी है वो हमारे लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। वेपन्स जो है बनाए जाते हैं आयरन से, ठीक है, बिगिनिंग में बनाए गए थे। आफ्टर डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स बनाई जाती हैं आयरन से। Invention of machines and steam energy brought revolution in industries. With the help of machine की मदद से products of industrial goods are done in large scale. बड़े स्केल में ये पूरे होते हैं and good becomes cheaper. और जो goods होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, cheap हो जाते हैं, ठीक है। So this chapter is finished now. I hope you will understand this chapter and we'll meet on the next chapter. So thank you.